जो परमात्मा ने लिख दिया है वह तो घटित होगा, मगर जो घटित हो रहा है उसको भक्ति से मोड़ा भी जा सकता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओंकारेश्वर दिव्य तीर्थ है। अब थोड़ा परिक्रमा जो यात्रा है वह दौड़ते हुए करें, क्योंकि अभी ओंकारेश्वर से हमको अमरकंटक तक आना है। उसके बाद धावड़ी कुंड, जो धावड़ी कुंड है यह बाणासुर ने स्थापित किया था। और बाणासुर जो है, रावण बाणासुर से योद्धा हारे चाप उठाने में। कौन? जनक जी कहते थे तुम क्यों लगे हो बच्चों को खेल खिलाने में। जब रावण बाणासुर से योद्धा हार चुके हैं तो जनक जी की जो पत्नी है वह कह रही हैं अब इन रामचंद्र जी से क्यों धनुष उठवा रहे हो, इनकी हंसी और क्यों करा रहे हो। तो वही बाणासुर ने यहाँ पर आकर के तप किया और 1 करोड़ शिवलिंग बनाए, उनकी पूजन की और वह धावड़ी कुंड में छोड़ दिए। आज भी यह शिवलिंग वहां से निकलते हैं। जो पंडुब्बी रहते हैं, पंडुब्बे, तो उनको कुछ पैसा दिया जाए तो वो शिवलिंग निकाल करके दे देते हैं भेंट स्वरूप, और भक्तगण उन शिवलिंगों को ला करके अपने घर में स्थापित करते हैं। वहां से आगे चल करके धर्मपुरी दिव्य तीर्थ है, यह पांडवों ने बसाया। ततो गच्छेन राजेंद्रो सिद्धेश्वरमुत्तमं उत्तरेण रमदाकूले तीर्थ परम शोभना। यह तीर्थ पांडवों तुमने ही बसाया था। यहाँ पर तुम 5 भाइयों ने रह करके दिव्य तप किया था। मार्कंडे जी बोले, मार्कंडे जी 5 पांडवों को यह कथा श्रवण करा रहे थे। उसके और ऊपर आने पर हंडिया घाट, नेमावर, जिसको नाभि क्षेत्र बोलते हैं, यह नाभि क्षेत्र बहुत दिव्य है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्होंने तप किया और एक बार उन्होंने वशिष्ठ जी को धर्म के बारे में बताया। ततो गच्छेन महाराजो नेमावर तीर्थमुत्तमम्। हे महाराज, यह जो नेमावर तीर्थ है यह सिद्ध तीर्थ है, क्योंकि ब्रह्मा के जो मानस संकल्प सृष्टि के उत्पन्न पुत्र थे सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, नारायण की नाभि से ब्रह्मा के 4 मुख हुए और उन्होंने सोचा कि सृष्टि का विस्तार कैसे करें। इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, किससे? संकल्प से। 4 पुत्रों से कहा कि तुम सृष्टि में हमारा सहयोग करो। तो 4 पुत्रों ने कह दिया महाराज हम सृष्टि में सहयोग नहीं करेंगे, हम तो भगवान नारायण का भजन करेंगे। और यह आज भी निरंतर भगवान नारायण का भजन करते हैं। वही 4 पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पूर्वो साम अपि पूर्वजा, पूर्वजों में सबसे पूर्वज हैं, मगर इनकी जो उम्र है वह 5 से 8 साल के बच्चे की तरह छोटी ही रहती है। और इनका काम ही है सत्संग करना। यह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्ता, पुलहा, कृतु, ये जो 10 महर्षि हुए उनके भी भाई कहलाए। इन सभी ने मिलकर के धर्म का संरक्षण किया। एक बार श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि मानव मात्र का धर्म क्या है। तब उनको याद आया कि नर्मदा के इस तीर्थ पर, नेमावर पर 4 भाइयों ने बैठ करके मानव मात्र के कल्याण का मार्ग बताया था। तो सो मैं आपको बता रहा हूँ। यह कौन ने? वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा ध्यान से सुनो।
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारैव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदंसनम। कहा कि यह परमात्मा ने शरीर बनाया है, तो परमात्मा ने जो शरीर बनाया है यह खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं बनाया। जिसने यह शरीर बनाया है उसने अपनी भक्ति के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए यह शरीर बनाया है। तो कहा जन्म होते ही उसने 4 तरह की सीढ़ियां बनाई हैं। सबसे पहली सीढ़ी है कि जन्म लेते ही 16 संस्कार के माध्यम से विद्यारंभादि संस्कार हों और उसके बाद 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। यदि ब्राह्मण है तो 6 से 8 वर्ष की अवस्था में उसका यज्ञोपवीत हो, क्षत्रिय है तो उस बालक का भी यज्ञोपवीत हो, वैश्य का भी यज्ञोपवीत हो। सबके अलग अलग विधान बताए और 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, सैया पे ना सोए, पलंग पर ना सोए, जमीन पर सोकर के विद्या का अध्ययन करे। उसके बाद गृहस्थ में जाना है, अध्ययन करे तो कैसी विचारधारा को रखे। काग चेष्टा बको ध्यानम सौन निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। वह ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करे, उसी उम्र में 5 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष की उम्र तक विद्या का अध्ययन करे। तो कहते हैं कौआ जैसी चेष्टा रखे। जैसे कौआ अपना लक्ष्य का साधन साधता है, उसी तरह वह छात्र, वह ब्रह्मचारी अपने साधन को सिद्ध करे। बगला जैसा ध्यान करे, जैसे बगला जल में रह करके ध्यान करके मछलियों को पकड़ता है। श्वान निद्रा, जैसे कुत्ता सजग सोता है, वैसे उस ब्रह्मचारी छात्र बालक को सोना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम सौन निद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम से कम खाए। क्योंकि कम से कम खाएगा तो निद्रा नहीं आएगी, निद्रा नहीं आएगी तो वह विद्याध्ययन कर सकेगा। अल्पाहारी और ग्रह त्यागी, ग्रह का त्याग करके माता पिता को छोड़ करके, बंधु बांधवों को छोड़ करके दूर विदेश में रह करके विद्या का अर्जन करे। विद्यार्थी पंचलक्षणम, यह विद्यार्थियों के 5 लक्षण हुआ करते थे। मगर इस समय परिवर्तन और विपरीत हुआ। तो इस समय तो स्नेह चर्चा केश ध्यानम असुर निद्रा तथैव च चटाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, उसका रूपांतर ही बदला गया महाराज। आजकल के जो छात्र हैं वो शनि देव की तरह दृष्टि रखने वाले हो गए हैं। केश ध्यानम, 24 घंटा विद्या का ध्यान तो करेंगे नहीं, सरस्वती का ध्यान नहीं करेंगे। केश ध्यानम, बालों का ही ध्यान करने वाले। असुर निद्रा, रात भर तो फ्री फायर में जगेंगे और दिन भर सोते रहेंगे 10 बजे तक। असुर निद्रा तथैव च चटाहारी ब्रह्मचारी, जहां जो कुछ मिला, जैसा मिला वह खा लिया। और कहीं माता पिता कहने लगे कि यह बाहर जाके पढ़ेगा तो ठीक, वहां जाकर तो वह भ्रमण करेगा, सिनेमा आदि देखेगा। तो कहा कि यह ऐसी स्थिति कलयुग के छात्रों की हो गई। तो कहा 25 वर्ष तक तो वह निरंतर विद्या का अध्ययन करे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जो 3 प्रकार के ऋण हैं, मातृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इनसे मुक्त हो। मातृ ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण की कथा हम श्रवण कर चुके हैं। उसके बाद वन में जाकर के वानप्रस्थ को धारण करे। कहा महाराज आजकल तो शासन का ऐसा अधिकार है कि जंगल वन में नहीं जा सकते,
तो कहा कि घर को ही वन बना लो। जैसे वन में एकांत में रह रहे हो, वैसे ही 50 वर्ष की उम्र के बाद अपने मन को ही वन बना लो और एकांत में भगवान का भजन करो। नाती पोतों को भी खिलाओ, मगर भगवान का भजन जरूर करो। नहीं तो राम नाम नहीं लोगे तो पता चलेगा कि एक दिन डूब के मरना ही है चुल्लू भर पानी में। तो 50 से 75 तक भगवान का भजन करो और उसके बाद संन्यास आश्रम बताया कि संन्यास लेकर के माया मोह का त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दो। वही जीवन का सार है। यह तो 4 आश्रम बताए, 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समोदमस्तपः शोचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञान विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ब्राह्मण को सम एकदम शांत स्वभाव में रहना चाहिए। समोदमस दम और तम ना आ पाए। समोदमस्तपः शोचं शान्तिराजर्वमेव च। अरे राजन, उसको शांत स्वभाव में रहना चाहिए। समोदमस्तपः शोचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञान विज्ञानमस्तिक्यं। ज्ञान हो और विज्ञान का भी ज्ञान हो। ज्ञान उसमें अनंत होना चाहिए। ज्ञान अर्जन करे और इन तीनों वर्णों को शिक्षा दे। यह ब्राह्मण का स्वभाव है। क्षत्रिय का स्वभाव बताया, युद्धे चाप्य पलायनम। इन तीनों वर्णों की रक्षा के लिए चाहे उसको मरना भी पड़े मगर वो वहां से हटे नहीं, तीनों वर्णों की रक्षा करे। तब एक क्षत्रिय ने कहा, महाराज आप ये तो कह रहे हैं कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नाम नदी नाले विवर्जते, कि सब कामों में बामन को आगे रखो। तो एक बार क्या हुआ कि एक गांव में बाढ़ आई हुई थी, तो हर काम में पंडित जी आगे। विवाह हुआ तो पंडित जी को बुलाओ, वही सो देंगे। कोई मुहूर्त देखना है तो पुरोहित जी को बुलाओ। कुछ काम कराना है तो पुरोहित जी को बुलाओ। जब बाढ़ आई और बाढ़ का पानी घर में घुसने लगा तो पटेल साहब ने क्या किया, कहा कि अब भी ब्राह्मण को बुलाओ और उनसे ही कहना कि ये जाकर के पानी की थाए देखें। तब ब्राह्मण ने चालाकी से कहा कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणा नाम, हर काम में बामन आगे आगे रहेगा मगर नदी नाली विवर्जते। जब नदी और नाले में घुसने की बारी आए तो वहां हम नहीं घुसेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैश्यों को बताया, अर्थो धाम धरो पाननम। अर्थ का पान ना करें, लूटपाट ना मचाएं और वैश्य कृति के द्वारा इन तीनों वर्णों के उदर पोषण करें। इन तीनों वर्णों का शूद्र से कहा कि आप इन तीनों वर्णों को जिस वस्तु की भी जरूरत हो आप उस वस्तु का उनको आयात निर्यात करें। यह चारों वर्णों की व्यवस्था बनाई और इन चारों वर्णों में रहते हुए भी भगवान का भजन करें। नहीं तो कहा कि भगवान का यदि भजन नहीं करोगे तो एक दिन डूब के ही मरना है। नेमावर तीर्थ में चारों ऋषियों ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने वेदांत में प्रवचन दिए और जभी से यह तीर्थ दिव्य हो गया। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने भी तप किया। परशुराम जी भी यहाँ पर क्षत्रियों को 21 बार हरा करके मार करके यहाँ पर आकर के तप किया। यह नेमावर जो तीर्थ है वह नाभि कुंड कहा जाता है। यहाँ पर मां नर्मदा की नाभि है। मेकल पर्वत अमरकंटक में तो उनके पैर हैं, मंडला में उनकी जानू है यानी जंघाएं, और भेड़ा घाट में उनके घुटने हैं, ओंकारेश्वर में उनका कटी भाग है, और नेमावर जो तीर्थ है
उसमें मां नर्मदा की नाभि है और इनका जो सिरोभाग है वह समुद्र तट पे है। यह सब बताने के बाद कहने लगे, आखिरी में तो एक ही अर्थ निकलता है, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, कि 24 घंटे राम 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 का भजन कर लो, वही आपकी जीवन की नैया को पार लगाएगा। जिसने राम राम नहीं भजा उसकी नैया डूब जाएगी। और राम नाम लीना तूने भरी जवानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीना तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो हाथों में मिल जाएगा माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरकट में डेरा, कछु कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, कछु कमा नहीं पाया ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीना तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीना तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारा जीवन खोया दुनियाना कहानी में, सारा जीवन कहानी में, सारा जीवन खोया दुनियाना कहानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। बोलिए नंदा मैया की जय। यहाँ पर चारों भाइयों ने दिव्य कथा बताई, मानव मात्र का धर्म बताया, भक्ति का मार्ग बताया, बहुत विस्तृत कथा बताई। इसके बाद आगे उत्तर तट में छिपानेर, बुधनी घाट, बांद्रा भान जिसकी कथा हम नरसों सुन चुके हैं, नादनेर ग्राम और भार कच्छ जिसको भृगु क्षेत्र बोलते हैं, यह भी भृगु ऋषि की तपस्थली है। भृगु क्षेत्रे मृताये तु कृमि कीट पतंग का वास तेषां शिवे लोक्या मत प्रसादात् भविष्यति। कहा कि जो भृगु क्षेत्र में जाकर के दर्शन करता है वह मरने के बाद कृमि भिष्ट नाम का जो कीड़ा होता है वह नरक में जाकर के नहीं बनता। बड़े बड़े पातकों का समन होता है यहाँ दर्शन करने से। वास तेषां शिवे लोक्या, और वह शिव लोक का अधिकारी हो जाता है। मत प्रसादान् भविष्यति। गौरा घाट जहाँ पर गौरा जी ने तपस्या की, यहाँ की भी महिमा है। और उसके बाद केतो घान, भाणों के पास जो पड़ता है केतो घान, हमारा जो क्षेत्र दिव्य कहते हैं, उस क्षेत्र में केतु जो ग्रहों के अधिष्ठाता हैं, केतु उन्होंने तप किया। और पौरास के बाद एक घाट और पड़ता है अनघोरा। वो आदित्य अनघोरा के यहाँ एक अंडिया ग्राम पड़ता है। अंडिया ग्राम जो है वहां पर आदित्य देवता यानी सूर्य भगवान ने तप किया है। और यह मां नर्मदा के तट का छठवां सूर्य कुंड है। अनघोरा जो तीर्थ है वहां पर जनक जी ने तपस्या की है। शुक्लेश्वर तीर्थ जिसको शुक्लपुर बोलते हैं। बोलिए शुक्लेश्वर महादेव की जय। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं और प्रहलाद आदियों ने भी तपस्या की है। इसकी और भी अनंत कथाएं आती हैं। एक धागा वाली कथा भी आती है। ब्रह्मादि देवताओं ने भी यहाँ पर तपस्या की है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है और वहाँ यहाँ पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुलाम दास जी महाराज की तपस्थली है, समाधि है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। ऋक्षावर घाट जहाँ पर ऋक्षराज जी ने तपस्या की। एक ऋक्षवेश्वर जो महादेव हैं वह दक्षिण तट में है। और जो ऋक्षार घाट है यहाँ पर भी ऋक्षेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर एक गुफा थी प्राचीन काल में
जहां वह बैठ करके तप किया करते थे। और नर्मदा जी पार करके दूसरा जो ऋछावर घाट है वहां पर ऋक्षेश्वर महादेव की पूजन किया करते थे। रामचंद्र जी के युद्ध के बाद जो राम रावण युद्ध हुआ था, उसके बाद ऋक्षराज जी इसी जगह पर आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने तप किया। और यात्रा के समय श्री रामचंद्र जी भी आए तो वह ऋक्षराज से मिले। उसके बाद राम घाट पर रुके, वही रंपरा घाट हुआ। इसके बाद बहुत से घाट हैं, करौंदी और बेल पठार, जहां पर बलि राजा ने तप किया। मगर जो बलि राजा ने यज्ञ किया था वह तो भणुज ही क्षेत्र में किया था, बाकी वह तप करने के लिए बहुत जगह पर रुके हैं। ब्रह्मांड घाट, जिसकी कथा हम दक्षिण तट पर सुन चुके थे, उत्तर तट में आता है कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर है, जिसका वर्णन नर्मदा पुराण में स्थापित है कि यहाँ भी रामचंद्र जी रुके। हाथी गेट यहाँ का प्रसिद्ध है। यह कथा हम सभी दक्षिण तट की परिक्रमा में श्रवण कर चुके हैं। सर्रा घाट के समीप भी एक गौरा ग्राम है, वहां पर ब्रह्मोदय तीर्थ है। यहाँ पर 7 ऋषियों ने तपस्या की। भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप आदि सभी ऋषियों ने तपस्या की, भगवान नारायण को प्रकट किया और यहाँ पर नारायण आकर के स्थापित हुए, मगर ये शिवलिंग के रूप में। बेल पठार, जहाँ पर बलि राजा ने तपस्या की। धुआंधार भेड़ा घाट, और इससे जो आगे है वह भृगु क्षेत्र है। तेवर नदी का दिव्य संगम है। लेमटा घाट जो धुआंधार से आगे है, वहां पर पिप्पलाद ऋषि ने तपस्या की। सरस्वती नदी का दिव्य संगम है और यहीं पर शनि भगवान का दिव्य मंदिर प्राचीन आज भी स्थित है। त्रिशूल आदि घाट हरिश्चंद्र की दिव्य कथा आती है। और यहाँ पर तिलभंडेश्वर महादेव हैं। ततो गच्छेन महाराजो तिलभंडेश्वरमुत्तमम्। कहा महाराज इसकी कथा आप विस्तार से बताइए, यह तिलभंडेश्वर महादेव कैसे हुए। कहा कि भगवान भोलेनाथ निरंतर नारायण का भजन करते हैं, उन्हीं का कीर्तन करते हैं, उन्हीं का स्तवन करते हैं। एक बार शिव जी यहाँ पर आए और इसी घाट पर अपना त्रिशूल रखा। ये दिलवाड़ा ग्राम के निकट पड़ता है, त्रिशूल घाट भी बोलते हैं। कहा कि यहाँ पर शिव जी ने अपना त्रिशूल रखा और रख करके भगवान नारायण के नामों का अर्चन किया, और वह अर्चन किया तो वह 11 के दिन किया। आज भी भाग्य से 11 की ही दिव्य तिथि है। शिव जी तो शैव संप्रदाय के संत हैं, मगर वह नारायण की एकादशी व्रत करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का अनंत महत्व होता है। एकादशी का जो भी व्रत करता है तो धर्मशास्त्र कहते हैं उसको पुनरपि जन्नी पुनरपि जन्नम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वह मोक्ष को ही प्राप्त होता है। इसीलिए किसी की मृत्यु के बाद उनके बच्चे एकादशी का व्रत रखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो। ज्यादा नहीं तो कम से कम 12 एकादशी या 1 वर्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और यहीं पर शिव जी ने तिलभंडेश्वर महादेव की स्थापना की। संतों का और ब्राह्मणों का मानना है कि यह हर वर्ष 1 तिल बढ़ते हैं। तिलभंडेश्वर महादेव
तिल के समान बढ़ते हैं। और यहाँ पर पूजन अर्चन वंदन करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन इस तीर्थ की कथा श्रवण करने से कि कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे कैसे नारायण का यहाँ पर शिव जी ने भजन किया, वह सब करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एकादशी का व्रत भूल से भी यदि कोई कर ले, एक कथा बताई थी कि वह भूल से होने से उसका उद्धार हो गया था, इसका अप्सरा का। और यदि तुक्का से भी कर ले, तुक्का लग जाए, उस दिन भूखे रह जाओ किसी कारणवश, तब भी वह फल की प्राप्ति कराता है। मगर जिनको ज्यादा भूख लगती है वह तो व्रत के नाम से घबरा जाते हैं। एक सज्जन थे, महाराज वह इतना खाते कि घर में जितना भी भोजन बनता वह सब खा जाते। घर वाले उससे बड़े परेशान कि यह कितना खाता है, दिन में 5 बार खाए और उसके बाद स्वयं बना के भी खा ले। तो परिवार वाले उससे बड़े परेशान हो गए और कहने लगे तू तो यहाँ से भाई भाग जा। कहा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मगर सोचता है कि प्रतिदिन की किरदाती से तो यही अच्छा है कि भाग जाऊं। अब वह गया और जाकर के उसने देखा कि एक दिव्य आश्रम था और उस आश्रम के जो महंत थे बढ़िया मोटे तगड़े चंगे। कहने लगा ये तो अच्छा माल छकते होंगे इसीलिए मोटे तगड़े हैं। कहने लगा महाराज ऐसा ना करो कि मैं आपके यहाँ सेवा करूंगा और आप मुझको रख लो। यह कलयुग की ही कथा है और सत्य घटना पर आधारित है। अयोध्या के संतों की यह दिव्य कथा है। तो कहा महाराज आप अच्छे खाते पीते चंगे दिख रहे हैं, आप ऐसा ना करो कि मुझे भी आश्रम में रख लो। तो वह महाराज महंत भी सोचने लगे कि हमारे यहाँ भी बहुत से कार्य हैं, यह भी सेवा करेगा और भगवान का भजन करेगा। कहा कि तुम क्या कर लेते हो? कहा महाराज करना कराना तो कुछ नहीं, मगर यह है कि मुझको भोजन से बड़ा प्रेम है। और मैंने तो महाराज यही भी सुना है कि आपके यहाँ 5-5 पंगतें चलती हैं। कहा हाँ, हमारे यहाँ तो अखंड भोजन प्रसादी चलती रहती भक्तों के लिए। तो कहा महाराज यहाँ कुछ काम है? तो कहने लगे काम कुछ नहीं, भगवान का भजन करते रहना और जो थोड़ा बहुत तुमसे बने वह काम करना। तो कहा महाराज यदि आपको हर्जा ना हो तो एक बात कहूं। कहा कहो। कहा महाराज आपके यहाँ 5-5 पंगत चलती हैं, मैं उन 5 पंगत में बैठ जाऊं क्या? महाराज जी कहने लगे अरे भाई तुम इतना खाते हो? कि महाराज मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरा खाता है। खाने वाले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। महाराज जी कहने लगे भैया तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि बोरे बोरे पर लिखा है तेरा नाम। रहने लगा। अब दिन में 5 बार खाए और भगवान का भजन करते रहे। कहे कि घर से यहाँ पर कम से कम ठीक हैं। घर वाले तो टेंशन देते थे कि खेत चले जाओ ये काम करो और कम खाने के लिए देते थे। ऐसा चलता रहा मगर 2-4 दिन के बाद 11 की तिथि पड़ी। अब 11 के दिन तो आश्रमों में कुछ बनता ही नहीं। चूल्हे देखे तो ठंडे पड़े हैं। सबरे संत महात्मा बैठे बैठे राम 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 गौमुखी में हाथ डाले हैं, राम राम का भजन कर रहे हैं। को काऊ से बात ना करे, को किसी से बात ना करे, सब राम राम करें। अब जो जाके भंडारे में देखे कि आज चूल्हे हैं वह तो पूरे शांत पड़े हैं, संतों के यहाँ जाए।
अब तो इससे रहा नहीं गया। कहने लगा कि 11 बजने वाले हैं, अभी तक तो भोजन बने ही नहीं। तब उस महंत जी को प्रणाम करके बोला, महाराज आज भोजन की कोई व्यवस्था है कि नहीं? अरे कहा, वत्स हम बताना तुमको भूल गए। अरे आज 11 है और वैष्णवों को 11 रहना चाहिए। तुम हमारे आश्रम में आ गए हो, तुम भी वैष्णव बन गए हो, आज से तुम भी 11 का व्रत करो। कहने लगा, महाराज आज हमने को 11 को व्रत करो तो हम तो 12 देख ही नहीं पाए, हमें तो महाराज तुम ठिकाने ही लगा दे हो, हमारी तो कुछ व्यवस्था करो। हम तो 5-5 बार खाने वाले, अपनी और तुपनी ना गली महाराज। तब कहा कि 11 के दिन तो किसी के यहाँ अन्न खाना ही नहीं चाहिए और ना किसी को दान देना चाहिए। अन्न का, फराहर का दान दे सकते हैं। तब महाराज कहने लगे कि भैया आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं। कहा कि नहीं बनेगा तो हम तो मर ही जाएंगे। कहा कि वैष्णव हो, व्रत नहीं करोगे? कहीं नहीं महाराज, हम कर ही नहीं सकते, हमको तो इतनी भूख लगती है। 18-18, 20-20 रोटी एक घंटे में खाने वाले, 8 कठौती मठा को पीवे, 16 मुकनी खाएं, हम इतना खाने वाले महाराज, हमारा कैसे उद्धार हो? महाराज कुछ कृपा करो। तो महाराज कहने लगे, भैया एक काम कर, आश्रम में आज भोजन तो बनेगा नहीं, तू एक काम कर, भंडार से कुछ आटा ले ले, आलू ले ले, गुड़ आदि घी शक्कर जो लगे वो ले जाना, आश्रम में तो हमको बनने नहीं देंगे। नदी के किनारे जाके बढ़िया से भोजन करना, वैष्णव बुद्धि धारण करना, मगर भोजन करे तो भगवान को भोग अवश्य लगा देने। कहीं उसी के बाद भोजन करने, वैसे 11 में कुछ खाओ तो नहीं जाए, मगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है तो जाके नदिया के किनारे पे भोजन बनाइए और भगवान ही भोग लगा के खाइए। अब जो सारो सामान लेके आटा, दाल, चावल, घी, गुड़ आदि और नदी के किनारे बैठ गया। इसने दिव्य भोजन बनाया और भोजन बना के जब खाने के लिए परोसा तो गुरु जी की बात याद आ गई कि भोजन तो 11 में करना, मगर भगवान को भोग लगा के। तो कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मगर भगवान आए ही नहीं, क्योंकि मंदिर में तो ऐसे ही भोग लगता था, थाली रख दी और घंटी हिला दी और पर्दा लगा दिया और खोल दिया और भोग लग गया। मगर ये जानता नहीं था, ये तो यही जानता था कि भगवान आते होंगे और भगवान खाते होंगे। तो इसने बार बार कहा, महाराज आइए और भोग लगाइए। तो कहने लगा, अच्छा मैं जान गया कि आप तो बिना अर्घ और शंख के भोजन करते ही नहीं, मगर आप मंदिर के भरोसे मत रहना, आज वहां तो कुछ बना ही नहीं। आज यहाँ अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो आंखों से अश्रु बहने लगे और कहने लगा, प्रभु आप आ जाइए, मेरे पास ना अर्घा है ना आचमनी है,
ना मेरे पास आप मालपुआ खाते हैं ना मंदिर में, यहाँ तो मेरे पास मालपुआ भी नहीं है, मैंने तो रूखे सूखे टिक्कड़ बनाए हैं महाराज, आप आके खा लीजिए। फिर उसको गुस्सा आ गई, जब भगवान नहीं आए तो कहने लगा, भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे। आज एकादशी मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे महाराज, यदि आप नहीं आ रहे तो आप जान भी लो, मंदिर के भरोसे नहीं रहना। आज आपको मालपुआ खाने को नहीं मिलेंगे, 56 भोग के भोग नहीं लगेंगे। आज तो यदि आपको खाना है तो रूखा सूखा यहीं मिलेगा। और पता है महाराज, आज तो मंदिर में एकादशी है, हम अपनी जान बचा के यहाँ आए हैं, तुम भी यहीं आ जाओ। तब भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ा द्रवित हृदय का है, सरल हृदय का है, और जहाँ हृदय सरल होता है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। माने भगवान ने भी बहुत बड़ी लीला की। भगवान तो पधारे और उनके साथ सीता मैया भी प्रकट हो गई। राम बाम दिशि जानकी, बाईं तरफ जानकी मैया को देखता है तो कहता था, मैं तो सोच रहा था एक भगवान आएंगे, ये तो दो दो भगवान हैं। कभी भोजन को देखता है और कभी भगवान को देखता है। अब कहता है थोड़ी बहुत एकादशी तो ये आज हमारी भी करवा देंगे। कहता है महाराज, मैंने तो आपको बुलाया था। कहा नहीं, हम तो भैया जोड़ा से रहते हैं और जोड़ा से ही आते हैं। कहता है ठीक है, थोड़ी बहुत एकादशी तो हमारी भी हो जाएगी, मगर तुम दोनों को देख करके मन प्रसन्न हो गया। अब भोजन को देखे और बार बार भगवान को देखे, भोजन को देखे, भगवान को देखे। भगवान कहने लगे, भैया हमें कुछ पवाओ, खिलाओ और विदा करो। भगवान ने भोजन किया और उस भक्त ने भी भोजन किया और भोजन करके आश्रम में आया। अब आश्रम में आकर के यहाँ पर रहने लगा। मगर 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। अब तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुजी, महंत जी, आप इतना करना कि इस बार की एकादशी में कुछ बढ़ा के सामान देना, क्योंकि मैं भूखा हो जाता हूँ। वहाँ एक भगवान नहीं, दो दो भगवान आते हैं। तो गुरुजी महाराज ने सोचा कि यार ये भूखा रह जाता होगा, इसीलिए बहाना मार रहा है। कहा ठीक है भैया, तू इस बार ज्यादा राशन ले जाना। अब इस बार भी गया और नदी के तट पर जाकर के दूसरी 11 में फिर भोजन बनाया, प्रसादी बनाई और भगवान को भोग लगाने लगा। अब सोचने लगा, दो दो आते हैं, मगर इस बार मैं भी भोजन बहुत लाया हूँ, बनाया भी बहुत है। अब कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब इस भक्त ने करुणता से बार बार कहा कि राजा राम आइए और अपनी पत्नी को अवश्य ले आना, क्योंकि उसे एकादशी को लाए थे, मगर भगवान भी कम कौतुकी नहीं। राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। इस बार तो भगवान अपने भैया लक्ष्मण को लेकर के पहुंच गए और प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज भोजन परोसो।
एकादशी में हमारा कहीं भोग नहीं लगता। अब तो यह देखे कि यह तो अपनी बात पर अड़ग ही नहीं। उस बार एक बुलाया था, 2 आए थे, और इस बार मैंने 2 बुलाया तो 3 आ गए। अब भोजन देखे और तीनों को देखे और रोने लगे कि हमको तो लगता है कि जवार एकादशी हमें भी थोड़ी बहुत रहने पड़े। मगर सरल था बहुत। भगवान तीनों को देख करके राम लक्ष्मण सीता को प्रसन्न हुआ और कहता है कि आधी भूख तो मेरी तुम्हारी मूरत देख के ही दूर हो जाती है। भगवान कहने लगे भैया फटाफट हमको थाली परसो। तो कहने लगा कि तुम बात के पक्के नहीं हो, इस बार तो भोजन कर लो, मगर अगली बार बता देना कितने आओगे, उस हिसाब से हम राशन लेके आए और तुम्हें पवाएं। बैठे विपिन में भक्त ने कीन्ही जब देव पुकार, तोता क्षण प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। इस बार तो जब राम दरबार राम लक्ष्मण और सीता प्रकट हुए तो कहने लगा कि थोड़ी बहुत हमारी भी एकादशी हो ही जाए। हम तो वैसे व्रत करते ही नहीं, मगर ठीक है गुरु जी का वचन है इसलिए हम तुमको पवा देते हैं। भगवान तीनों ने भोजन किया। अब गया वह फिर आश्रम। कुछ समय बाद तीसरी एकादशी आई। कहने लगा गुरुजी मैं क्या बताऊं आपके लिए, एक को बुलाता हूं 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूं 3 आ जाते। आज तो मैं कट्टी भर के आटा ले जाऊंगा। आज देखता हूं कहीं 1-2 और बढ़ा दिए तो हमारी भी महाराज एकादशी तो हो ही जाए। तो फिर यह गया। गुरुजी यही सोच रहे कि यह बेचता होगा, वहां ले जाकर नदी के तट पर। कहा कि इस बार मैं देखता हूं कि इतना तो खा नहीं सकता, 5-5, 6-6 लोगों की खुराक ले जाता है। यह करता क्या होगा, ये अवश्य बेचता ही होगा। भोला है मगर चालू भी हो सकता है। तो इस बार उन गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा तुम जाकर के देखो। फिर कहने लगे नहीं मैं ही जाकर के देखता हूं कि यह इतना कैसे खा सकता है। 4-4, 5-5 लोगों की रोज हर एकादशी को खुराक ले जाता है और वहां से आता तो कहता है कि मैं भूखा रह गया। अब यह नदी के तट पर गया तीसरी एकादशी को और फिर कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यह कहते कहते वो एकदम से बंद हो गया। कहता नहीं, इस बार मैं भगवान को नहीं बुलाऊंगा। हर बार आते हैं और मैं बनाता हूं और ये खा जाते हैं। अरे इनके संग एक बनाने वाली भी आती है, आज तो मैं उसी से भोजन बनवाऊंगा। तो कहने लगा प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने लगाई। प्रथम दिवस मैंने भोजन के ताई जब आसन लगाई तो जब मैंने बनाए और आपने किए, मगर आप अपनी वाणी पर अड़ग नहीं रहे, एक एक को हर एकादशी को बढ़ाते रहे। तो आज जो सामान रखो है हम तो बनाएंगे ही नहीं, और तुम्हारे साथ एक देवी जी आती हैं, वही भोजन बनाए तुमको पवाएं, और हमको तो कुछ मिलता नहीं, थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए हम बना ही नहीं रहे।
प्रथम दिवस भोजन के हित आसन में लगाई, उधर न में भर सकोसिया जब सन्मुख आई। और फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मैं ऐसो लगत पराई। मुझे ऐसा दिखता है कि हर बार बढ़ते बढ़ते पूरा राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आने लगे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चौथी एकादशी को तो मुझे निराहार ही रहना पड़ेगा। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मोहे ऐसो परत दिखाई। इसलिए कहता है अब तो हमको बनाना ही नहीं, जो सामान रखो है। और फिर इसने बुला करके कहने लगा, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम के तक समझाए। अरे हम कहाँ तक समझाएं महाराज, तुम अपनी वाणी पे अड़ग नहीं हो। हम बुला देखे हैं और आते हो दो दो चार। कहता है आज हम बनाएंगे ही नहीं। और फिर कहने लगा, राजा राम में आइए, सीता राम में आइए, लक्ष्मण राम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम में आइए, सीता राम में आइए, लक्ष्मण राम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो राम लक्ष्मण सीता और पूरा राम दरबार ही प्रकट हो गया। अब देख करके कभी राम दरबार को देखता है, कभी भोजन की सामग्री को देखता है, मगर कहता है हमने इस बार तो बनाया ही नहीं। बैठे विपिन में भक्त ने जब कीन्ही दिव्य पुकार, तोता क्षण प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। वरी रामचंद्र सरकार की। अब देख करके उसने देखा कि बगल में हनुमान जी भी खड़े हैं, तो कहने लगा लगते तो तुम अच्छे हो मगर बात के बिल्कुल पक्के नहीं। हर बार एक को बुलाते हैं, दो दो को बुलाते हैं, तीन, और आज तो तुमने हद ही कर दी। हमने बुलाए थे 3 और आ गए आज तो 6, 7, 8। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी शक्तियों के साथ प्रकट हो गए। कहता है मगर तुमको देख करके ऐसा लगता है कि तुम 24 घंटे यहाँ खड़े रहो और मैं तुमको निहारा करूं। अरे कहता ये कौन है? ये तो तुम्हारे भाई हो गए और ये उनकी पत्नियां हो गईं। ये बंदर जैसे मुक्का कौन है? तब तो कहने लगा नर नारायण की कौन कहे, एक बानर हूँ संग ले आए, मिते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। इतने लोगों को तो मैं भोजन बना ही नहीं सकता और इतने आ गए हो कि तुम्हारा हमने ठेका ले रखा है। हर एकादशी को एक दूसरे को लाते लाते जत्था ही बना दिया। और नर नारायण की कहां तक कहूं, जब बंदर है काय ले आए। भगवान कहने लगे ये हमारा भाई और ये हमारा सेवक। तो कहा अब एक काम करो, तुम भोजन बनाओ, तुम्हारे साथ साथ ये तुम्हारी पत्नियां भी हैं, वह भोजन बनाएंगी, तुम भी भोजन करो और हम भी भोजन करें। वैसे हमारी खुराक तो पूरी खा जाओ, मगर कम से कम तुम्हें देख के हम अफर तो जाएं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। कहने लगा तुम्हारे ये भाई किस काम के हैं? ये भंडारा बनाएंगे। तब रामचंद्र जी ने भरत जी को इशारा किया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अरे तुम विश्व के सभी का उदर भरते हो, सभी संसार के संसारियों का उदर भरते हो,
तो भरत जी आज तो भोजन बनाओ। भरत जी कहने लगे गजब को भक्त मिलो है, अरे हमसे ही भोजन बनवा रहा है, हमें ऐसे भोजन करने ही नहीं। तब भगवान ने कही कि भरत जी भोजन तो बनाने पड़े, क्योंकि आज भक्त रूठ गया है और भक्त बिल्कुल निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि जो कपटी होता है, कुटिल होता है, चालाक होता है, वह मुझको भाता नहीं। कहते हैं यह बड़ा सरल है, यह जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करो। भरत जी कहने लगे जो प्रभु आपकी आज्ञा। और भरत जी भोजन भंडारा बनाने लगे। चुनते हैं लकड़ी लखन लाल जी। लखन लाल जी जंगल में जाकर नदी के किनारे लकड़ियां चुनने लगे और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे, और भरत जी दिव्य भंडारा बनाने लगे। कहा कि यह भंडारा बना रहे हैं, ये बंदर क्या कर रहा है? हनुमान जी पर जभी से चढ़ रहा कि नर नारायण की क्या कहूं, नर बानर को संग ले आए, मुँह से भोजन बनत ना ही बनाए। तो कहा भैया इनको क्या काम दे रहे हो, वो काम भी दे दो। कहीं पूछ से पूछेंगे अंजनीय। चौका जो पूछेगा, यहाँ जो आटा गूंथने से जो आटा बगरेगा या साग तरकारी अमनिया करने से जो सब्जी बगरेगी तो उसको कौन साफ करेगा? तो कहा कि तुम ही बता दो। तो वह भक्त कहने लगा कि ये बंदर से कहो कि अपनी पूंछ से यह सब साफ कर दे। चेते चूल्हे इधर उधर, और शत्रुघ्न बैठे बैठे चूल्हे को फूंकने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। और लखन लाल जी से कहा कि आप साग को काटें और उसको अमनिया करें, यानी साफ करें। और यह बैठ करके अपने दोनों घूंटों में सिर डाल करके कहने लगा मिलेगा तो कुछ नहीं, कम से कम बन ही जाने दो। मगर जब देखा कि सीता मैया भोजन बना रही हैं, जब संत महात्माओं को पता चला, आकाश के देवताओं को पता चला, तो वह संत महात्मा का भेष रख करके उसी नदी के किनारे आ गए। पाके संकेत शक्ति का जत्था पे जत्था, अष्ट सिद्धियां नव निधियां आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब तो यह रोता है। और जब इसने देखा कि संत महात्मा देवता और बड़ी बड़ी शक्तियां जत्थे पर जत्था आने लगी, तो सोच रहा था एकाध रोटी हमें भी मिल जाती। मगर अब तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। तो रोने लगा कि मैं तो गुरु जी की एकादशी के चक्कर में फंस गया, और आज कहीं कुछ नहीं मिला तो कल द्वादशी और परसों हमारी त्रयोदशी हो, वो पक्की है। यह सोच करके रोया। गुरुजी भी सोच रहे थे कि हर यह एकादशी को ज्यादा से ज्यादा खाद्य पदार्थ ले जाता है, ज्यादा से ज्यादा राशन ले जाता है, और इस बार यह नदी के किनारे रो रहा था। गुरुजी आए, गुरुजी ने सर पर हाथ लगाया। अरे कहा तुम रो रहे हो, सामग्री तो ये रखी है, तुम भोजन नहीं बना रहे। तब वह कहने लगा भोजन देखो ये सब बना रहे हैं। गुरुजी कह रहे कि हमको दिखाई नहीं दे रहा। तब कहा महाराज आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे तू झूठ बोल रहा है, तू इस राशन को बेचता होगा। यहाँ ना कोई भगवान है, और भगवान क्या कभी आते हैं?
तब कहा नहीं नहीं, ये देखो सीता मैया रसोई बना रही हैं, भरत जी तरकारी काट रहे हैं, हनुमान जी पोंछा लगा रहे हैं। गुरुजी कहने लगे कि हमको क्यों नहीं दिख रहे और तू रो क्यों रहा है? तब कहने लगा कि ये जत्थे पे जत्थे इतने संत महात्मा आ गए, अब हमको क्या मिलेगा? गुरुजी कहने लगे कहाँ है तेरे भगवान? तब उस भक्त ने पुकार की और कहने लगे महाराज आप ऐसी कैसी लीला करते हैं, हर बार झूठ बोल बोल कर बढ़ते बढ़ते आज मनीषों से आ गए और हमको दिख रहे और हमारे गुरुजी के सामने काहे नहीं प्रकट हो रहे, इससे हम झूठे पाए जा रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि हर बार राशन को बेचता है तू। तब भगवान ने कहा कि हम तो सरल को दिखते हैं और तेरे जो गुरुजी हैं वो सरल नहीं हैं, इसलिए हम दिख नहीं रहे। तब कहा महाराज आप उनको दिख जाइए, नहीं तो मैं झूठा पाया जाऊंगा। और इस बार जब उस भक्त ने करुण पुकार की और कहने लगा प्रभु यदि मैंने ईर्षा कपट बस ही आपको भजा हो भोजन के माध्यम से, मगर मेरे सरल हृदय से मैंने आपको भजा है, तो आप अवश्य ही दर्शन दें। जब तो भगवान वहां संपूर्ण राम दरबार के साथ प्रकट हुए और भक्त के कारण आज गुरु को भगवान के दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि यह जो भक्त था वह निर्मल मन जन था और भगवान उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल होता है। बोली रामचंद्र सरकार की जय। यह कलयुग की सत्य घटना है और यह जो घटना है वह अयोध्या के सरजू के किनारे घटित हुई है। और जो भक्त है वो रामदास नाम का भक्त है, यह कलयुग में ही हुआ है और इसी ने अपनी भक्ति के माध्यम से सच्चे हृदय के कारण आज गुरु को भगवान के दर्शन कराए हैं। बोली रामचंद्र सरकार की जय। बोली नर्मदा मैया की जय। बोली शंकर भगवान की जय। कहा भगवान तो उसी को मिलते हैं जिसका हृदय निर्मल होता है। मम वाक्यम कुपर्णे कस्यचिन चपन्नगा। यह दिव्य तीर्थ जहां पर रामचंद्र जी ने तप किया, रामचंद्र जी नहीं तिलभंडेश्वर महादेव ने, और तिलभंडेश्वर महादेव यहाँ पर स्थापित हुए। यहाँ पर एकादशी की दिव्य महिमा है। इसके बाद नंदीश्वर तीर्थ पड़ता है। यहाँ पर एक गण ने तप किया और तप करने से वह भगवान भोलेनाथ की सवारी बनी नंदी। इसकी भी दिव्य कथा है। नंदेश्वर तीर्थ यह भी उत्तर तट में ही पड़ता है। प्रणम्यो प्रदक्षिणाम त्रिपरिकम साष्टांगम पुनः पुनः। और इस भक्त ने भगवान को प्रणाम किया बार बार। भगवान ने कहा कि कोई वर मांगो, तो कहा प्रभु मैं आपका दर्शन ही चाहता हूँ। यह कुंभोधर था और बाद में यही नंदीश्वर बन गया। कहता है प्रभु आपके चरणों में मुझे स्थान दो। भगवान ने कहा कि तूने मेरे पुत्री नर्मदा के तट पर उत्तर तट पर तप किया है, तो यह क्षेत्र नंदेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और आज से तू मेरा वाहन नंदी हो जाएगा। बोलिए नंदीश्वर महाराज की जय। इसके बाद सहस्त्रधारा
और मंडला नगर जहां पर मंडलेश्वर तीर्थ है। हमारी परिक्रमा बड़ी फास्ट चल रही है, जल्दी जल्दी। मंडलेश्वर तीर्थ में व्यास जी ने तप किया और यहाँ पर दिव्य प्रसिद्ध माँ काली जी का मंदिर है। कपिल धारा और नील गंगा का संगम है। सती जी के वस्त्र, सती जी की दासी जो शिव जी की पत्नी है सती जी, उनके वस्त्र एक दिन उनकी दासी ने पहन लिए गलती से, तो सती माता ने वही वस्त्र निचोड़ दिए और वह निचोड़े उनसे यह नील गंगा प्रकट हुई और यही नील गंगा जाकर के मां नर्मदा में मिली। वही नील नदी का संगम है। इसकी भी दिव्य कथा है। इसके बाद अमरकंटक जहां से हमने कथा प्रारंभ की थी, वही पुण्य पवित्र तीर्थ और यह तीर्थ की दिव्य महिमा है। यहाँ करोड़ों संतों ने, करोड़ों देवताओं ने तप किया, इसीलिए इस तीर्थ का नाम कोटीश्वर तीर्थ है। यहीं से हमने तृतीय दिवस में कथा प्रारंभ की थी और मां नर्मदा की जो कथाएं हैं वह बहुत दिव्य और विस्तृत हैं। मगर आज विश्राम दिवस है। हमारी परिक्रमा शूलपाणी के बाद थोड़ी स्पीड में चली जल्दी से और यहाँ पर परिक्रमा पूर्ण हुई। बोलिए नर्मदा मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर नर्मदे हर। यह कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ का मतलब यहाँ पर करोड़ों देवताओं ने तप किया। शंकर भगवान ने भी यहाँ पर तप किया। उन्हीं के तप से जो श्वेत गिरा उससे मां नर्मदा प्रकट हुई। वह कथा आप प्रथम और द्वितीय दिवस में श्रवण कर चुके हैं। कहते हैं राजन, और यहीं से आगे अपना यह आश्रम है मार्कंडेय आश्रम। वहां से कोटि तीर्थ से जब घूम करके जाएंगे सोनभद्र से, तो दक्षिण तट में मार्कंडेय आश्रम पड़ेगा। इसकी कथा भी हम श्रवण कर चुके हैं। जलेश्वर तीर्थ है। प्राचीन काल में यहाँ पर कई देवताओं ने तपस्या की और जो त्रिपुर दहन की कथा है वह भी यहीं से प्रारंभ होती है। ततो गच्छेद राधीसो कोटि तीर्थमुत्तमम्। यत्र सिद्धिर्महाभागो कोट्या संकर्षण यथा। कहा कि यह दिव्य तीर्थ मां रेवा के दिव्य खंड से लिया गया और इसी तीर्थ पर भगवान विष्णु ब्रह्मादि देवता पधारे और यहीं से सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा ली जाती है कोटि तीर्थ से। मां रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम इस अध्याय बोले जाते हैं। तो वही कथा भी मां रेवा के इस खंड से ली जाती है। यहाँ से सत्यनारायण की कथा लगती है और इसके बाद मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो उसके बाद दिव्य ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाना चाहिए ओंकारेश्वर पर। उसके बाद कढ़ाई करना चाहिए। ऐसा करने से ही मां नर्मदा की परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। और बड़े भाव के साथ अमरकंटक जाकर के, ओंकारेश्वर जाकर के जल अर्पण करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, विप्रपद पूजन करना चाहिए, बंधु बांधव इष्ट मित्रों का भोज्य कराना चाहिए, भंडारा आदि कराना चाहिए। इसके बाद परिक्रमा होती है। हमारा परिक्रमा क्रम भी समास व्यास विधि से आज पूर्ण और आप सभी ने बड़ा सहयोग किया कि कम से कम कथा श्रवण करने आए।
और एकीभूत होकर के कथा श्रवण की, क्योंकि कथा श्रवण करने से जन्म जन्म के कलमश दूर हो जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, बड़े जब भाग्योदय होते हैं, पुण्य पुंजोदय होते हैं, जब यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मां नर्मदा का पाठ और पूजन भी हुई। सप्तम दिवस में कथा क्यों श्रवण की जाती है, उसके बाद संक्षिप्त सूची आती है कि इसको श्रवण करने से 7 दिन कथा में जो जो श्रवण किया है, यदि कोई दूर दूर से आए हुए भक्त नहीं श्रवण कर पाए तो संक्षिप्त सूची श्रवण करने से उसको भी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो संक्षिप्त सूची यही है कि जो प्रथम दिवस से 7 दिन की कथा क्रम से बताई, वही संक्षिप्त सूची में वर्णित है। परिक्रमा पूर्ण हुई और आप सभी भक्तों ने 7 दिन में सुनी। कहा कि 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है। सप्ताह यज्ञेन कलह पुनन्ति ते, 7 दिन में श्रवण करने से जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं उनको भी 7 दिन रहना है, उनकी 7 दिन में ही मुक्ति होनी है। इसीलिए इन कथाओं का विधान 7 दिन का ही रखा गया है। और मानव के अंदर जो चक्र हैं वही भी 7 चक्र हैं। एक एक दिन की कथा श्रवण करने से एक एक चक्र खुलता जाता है और चक्र खुलने से जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आपने भी 7 दिन तक निरंतर कथा श्रवण की। धन्य है आप, और ये दास भी धन्य है कि जिसको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगीत वालों ने भी 7 दिन तक अपना सहयोग दिया। हमारे सुहागपुर से पधारे हुए धर्मेंद्र जी महाराज जो आर्गन पर विराजमान हैं, उनका भी आभार व्यक्त। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अभिषेक जी, इनको कौन नहीं जानता। शर्मा जी, इनका विद्यालय भी चलता है, यह वाद्य यंत्रों की शिक्षा देते हैं। देवरी में इनका विद्यालय है और निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि बहुत से ज्यादा बच्चे जुड़ें और मां सरस्वती की कृपा प्रसाद प्राप्त करें। बोलिए नर्मदा मैया की जय। और हमारे प्रदीप भाई के इस साउंड ने भी 7 दिन तक विधिवत तरीके से साथ दिया, इनका भी आभार व्यक्त। आप सभी भक्तों का आभार व्यक्त। और हमारे भाव सिंह भैया, यथो नामो तथो गुणा, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। इन्होंने भी बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ मां नर्मदा की कथा भी श्रवण की और सभी भक्तों का सम्मान, अभिवंदन, वादन किया। मां नर्मदा इनको पूर्ण फल की प्राप्ति दे और मां नर्मदा इन पर सहाय हो। बोलिए नर्मदा मैया की जय, भक्त वृंदों की जय। और आज हम नर्मदा तटवासी अपने गांव को गमन करेंगे। कल हमसे जो भी कुछ गलती बनी हो, हमसे और हमारी इस पूरी मित्र मंडली से, चारों ब्राह्मण हैं, तो आप लोग क्षमा करें, क्योंकि यह नर्मदा पुराण तो अनंत सागर है और हम चारों तो गिलहरी की तरह हैं। जिस प्रकार से गिलहरी जल को भर करके समुद्र से बाहर डाल रही थी रामचंद्र जी का संयोग देने के लिए, उसी तरह यह अनंत सागर में गिलहरी की भांति थोड़ा बहुत यह मंद बुद्धि से गोता लगाया और उसका कुछ जो प्रसाद है आप सभी भक्तों को परोसा। उसमें यदि गलती बने तो आप सब क्षमा करें। आज तो नहीं, कल हम अपने नर्मदा तट को जाएंगे, नया खेड़ा को, और कथा श्रवण करनी हो या और पाठ देखने हो तो YouTube का चैनल प्रदीप शुक्ला नर्मदा तटवासी, उस पर देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय।
हम रेवा तट के वासी लगाओ। हमरे बतट के वासी घर जा रहे हैं। हमरे बतट के वासी घर जा रहे हैं। बतट के वासी घर जा रहे हैं। आली बाड़ा के वासी सदा खुश रहना। आली बाड़ा के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। तट के वासी घर जा रहे हैं। आपका निरंतर 7 दिनों तक प्यार मिला, स्नेह मिला, आदर मिला, सम्मान मिला और बड़ी शांति के साथ आपने कथा को श्रवण किया। उसमें जो भी भूल चूक हो गई हो तो बालक जान करके आप माफ करें। भूले नहीं हम प्यार तुम्हारा। भूले नहीं हम प्यार तुम्हारा। वाहे मरे बाबा से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं। मेरे वतन के वासी घर जा रहे हैं। मेरे वतन के वासी घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी। मानो सही तुमको बतला रहे हैं। मेरे वतन के वासी घर जा रहे हैं। मेरे वतन के वासी घर जा रहे हैं। आली बाड़ा के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। मेरे वतन के वासी घर जा रहे हैं।
गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े ना जाने कहाँ जाने मिलना। तारों की दुनिया को महफूज रखना, तारों की दुनिया को महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, और हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मेरे बखत के वासी घर जा रहे, मेरे बखत के वासी घर जा रहे, अलीबाड़ा के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, मानो सही तुमको बतला रहे, बखत के वासी घर जा रहे। त्रिभुवन बिबरे कल्पदासा कुमारी, मध्याने सुदरे वापति सुर नदी, वेद कंठो श्रीकंठे कन्यरूपा ललित शिव जटा, सांकरी ब्रह्म शांति, सा देवी वेद गंगा ऋषभतरणी नर्मदा नर्मदा मैया की जय। सभी भक्त एकीभूत होकर के मां नर्मदा की आरती में खड़े हो जाएं और बड़े भाव के साथ आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुषोः सूर्यो अजायतो श्रोत्रादाय च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो इदकुंभभिः प्रजननं मे अस्तुदशरीरं सर्वगणगं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मात् शुद्धत्तो। ओम ज्वाला मालिन्यै नमरत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचार दे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री मात नर्मदा रेवा माँ की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री मात नर्मदा रेवा माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मात नर्मदा रेवा माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मात नर्मदा रेवा माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मात नर्मदा रेवा माँ की आरती, पापियों को
भव रोग मिटाने वाली, शिवलोक मिलाने वाली है पुण्य कथा, है दिव्य कथा, भव रोग मिटाने वाली, शिवलोक मिलाने वाली। माँ सुख करती माँ दुख हरती, माँ सुख करती माँ दुख हरती, माँ सुख करती माँ दुख हरती, माँ सुख करती माँ दुख हरती। ये मामा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री माता नर्मदा रे मामा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती जी तारती, तारती जी तारती, तारती जी तारती, तारती जी तारती। मेरे मामा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री माता नर्मदा रे मामा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर घाट घाट पर तीर्थ बने, मठ मंदिर प्यारे प्यारे, माँ गूंज रहे जयकारे। हर घाट घाट पर तीर्थ बने, मठ मंदिर प्यारे प्यारे, माँ गूंज रहे जयकारे। हर घाट घाट पर तीर्थ बने, मठ मंदिर प्यारे प्यारे, माँ गूंज रहे जयकारे। हर घाट घाट पर तीर्थ बने, मठ मंदिर प्यारे प्यारे, माँ गूंज रहे जयकारे। माँ कृपा करो दुख दर्द हरो, माँ कृपा करो दुख दर्द हरो, माँ कृपा करो दुख दर्द हरो। माँ कृपा करो दुख दर्द हरो। दर्शन से सबको तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री माता नर्मदा रे मामा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती जी तारती, जी तारती, तारती जी तारती, तारती जी तारती। मेरे बाबा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री माता नर्मदा रे मामा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जी माते नर्मदा रे बाबा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री माता नर्मदा रे मामा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर शुभ शंकर गौरी सो, वंदे गंगाधर सो, रुद्रम पशुपति मीसानो, अलये काशीपुरनाथम, भज भाल लोचन परमानंद, नीलकंठम तुम शरणम, शिव असुर निकंदन भव दुखवंद, सेवा के प्रतिपाला, आवागमन मिटाओ संत, भज शिव बारम बारा। देवा के हम बालक हैं, मैया दूध पिलावत है। देवा तट पर धूप धड़ाका, हम भजन का यही तड़ाका। भजलो रे मन चारो राम, गौरी शंकर सीताराम, भले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे शाले राम। बोलो शंकर हरि हरि दुख भर मुरली अजब धरी। नमो नर्मदा माई रे बा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा, भजो रे भई देवा, भजो मैये मैया, भजो रे भजो बाबई बाबा। कर्पूर राम करुणावतारम संसार सारम सत्यंतहारम, सदा वसंतम हृदयार वन्दे। भवं भवानी शतम नमामि, मंदार माला गुरुताय कार, कपाल माला रसे करायो, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम ज्वालामाय नमः रत्नेश्वरी नमः शीतले माता शीतले जगद्प्रदा शीतले जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। अभिनंदनो अभिनंदनो प्रतिवंदनो प्रतिवंदनो अभिनंदनो अभिनंदनो। प्रतिवंदनम प्रतिवंदनम साष्टांगोऽयं प्रणामस्मि मनः कृतो मंत्रपुष्पांजलिं। पुष्पांजलि फेंकेंगे नहीं, बड़े भाव से और आराम से मां नर्मदा के चरणों में समर्पित करें। ओम जद्रेन जद्रमय जयन्ति देवाय ब्रह्मांड प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषयान्तादा परार्धातो पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय तदपि श्लोको विगितो मरुता परिवेष्टारो मरुदस्यापसङ्ग्रे आविचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वातचक्षुरो तब्बस्वातो मखो बस्वातो बाहुरो तब्बस्वातो संबाहव्यान्दामति संपद्रैर्याभा भूमि जनयन् देव एवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात्। मेकलकन्यकायै च विद्महे शिवसुतायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीयन्मत् प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिका पुलचंपक पाटलाजै नागजात कलवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तुम पूजयामि नर्मदे में प्रसीदो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। ओम सांगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय नर्मदेश्वराय नमः। चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम जय तीर्थानि प्रचलन्ति